is the most merciful and kind. Assalamu alaikum. Hope you all guys are doing well. My name is Naila Waseem and we are going to talk about Daniell cell, voltaic cell और galvanic cell. व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे गैल्वेनिक सेल क्या होता है या वोल्टेइक सेल क्या होता है या डेनियल सेल क्या होता है। इन चीज़ों तीनों के बारे में, ये तीनों क्या है, एक ही सेल का नाम है। और इस सेल के अंदर क्या होता है व्यूअर्स, स्पॉन्टेनियसली रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं, यानी कि खुद ब खुद रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं, यानी कि खुद ब खुद ऑक्सीडेशन होगी इलेक्ट्रोड्स पर और खुद ब खुद रिडक्शन होगी। यानी कि ये रिडॉक्स रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए इस सेल के अंदर आप अलग से एनर्जी प्रोवाइड नहीं करोगे, लाइक आप इसको इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी नहीं दोगे कि ये रिडॉक्स रिएक्शन करें, नहीं, ये खुद ब खुद कर लेंगे। इसमें क्या होता है, केमिकल्स एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मीन्स के केमिकल्स की मदद से आप क्या करते हो, केमिकल्स की मदद से आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हो। ये ऐसे सेल्स होते हैं, ये ऐसे सेल है, यानी कि ये एक ही सेल है, बेसिकली ये एक ही सेल है, तीनों एक ही सेल का नाम है। ये एक ऐसा सेल है जिसमें आप कहते हो क्या करते हो, केमिकल्स की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हो। यानी कि केमिकल की जो एनर्जी होती है उससे आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लेते हो अपनी बल्ब वगैरह ऑन करने के लिए, अपनी फैन वगैरह ऑन करने के लिए। तो आप क्या करते हो, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह, वो क्या करते हैं, अपनी एनर्जी को जो रिलीज करते हैं, तो उसकी मदद से क्या होता है, हमारे बल्ब वगैरह ऑन हो जाते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस वो क्या करता है, हमारे लिए बल्ब ऑन कर देता है। ये शो करता है वोल्ट मीटर के जरिए कि यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी इस मकदार में यहाँ से गुजरी है। फिर स्टार्ट करते हैं व्यूअर्स। ये जो गैल्वेनिक सेल होता है, जिसको हम बेसिकली वोल्टेइक सेल भी कह सकते हैं, जिसको हम डेनियल सेल भी कह सकते हैं, ये एक ऐसा सेल होता है जो कि हाफ सेल पर कंसिस्ट होता है। यानी कि 2 हाफ सेल मिलकर एक कंप्लीट सेल बनाते हैं। यानी कि हाफ सेल ये वाला, हाफ सेल ये वाला, ये दोनों मिलेंगे तो ये एक कंप्लीट सेल बनाएंगे, ये कंप्लीट सेल परफॉर्म करेंगे। यानी कि एक जो इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है उसके अंदर एक इलेक्ट्रोड डिप है और एक जो इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है उसके अंदर एक इलेक्ट्रोड डिप है। इसी वजह से हाफ सेल इसलिए कहा जाता है कि दोनों इलेक्ट्रोड जो है वो एक सेल के अंदर नहीं है। अगर ये इलेक्ट्रोड इसके अंदर डिप होता तो हम कहते हैं ये कंप्लीट सेल है। अब ये दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग है तो दोनों मिलकर एक सेल कंप्लीट बनाएंगे। इसमें भी वर्ष हमने ये वोल्टमीटर यूज़ किया है, वो इसलिए हम यूज़ किया है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से गुजरे तो हम ये मूव करेगा, इसकी जो नीडल है ये मूव करेगी और बताएगी यहाँ के यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से गुजरते हुए बता रहे हैं कि इतने मीटर का करंट यहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है। यानी कि हमें पता चलेगा इस वोल्ट मीटर के जरिए कि कितने वोल्ट की करंट यहाँ से पास हो रहा है, कितने वोल्ट का करंट पास हो रहा है। व्यूअर्स, एक सेल के अंदर ये इसको एक सेल कहेंगे, हाफ सेल इसको कहेंगे, हाफ सेल इसको कहेंगे। इनके अंदर जिंक सल्फेट का सोल्यूशन लिया है, इसके अंदर कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया है। इसके अंदर भी इस सोल्यूशन की मोलैरिटी क्या है, 1 मोलर और इस सोल्यूशन की मोलैरिटी क्या है, 1 मोलर। अगर व्यूअर्स आप मोलैरिटी के बारे में नहीं जानते हो या इसका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो मेरे वीडियोस के अंदर देखें, तो मैंने बहुत क्लियरली इसके बारे में आपको समझाया हुआ, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा अगर वो चीज़ आप देखकर आते हो तो। 1 मोलर का सोल्यूशन जिंक सल्फेट का, 1 मोलर का सोल्यूशन कॉपर सल्फेट का। जिस तरह से व्यूअर्स हम कोई क्वांटिटी लेते हैं, तो जैसे अगर हमने कोई केमिकल रिएक्शन करना है उससे हमें इतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो हम क्या कहते हैं, यानी कि क्वांटिटी मेंशन कर लेते हैं। हम कहते हैं इतनी मैंने क्वांटिटी ली, उससे इतनी चीज़ बन गई। इसीलिए हमने क्या किया, इसकी भी क्वांटिटी मेजर के लिए हमने कहा 1 मोलर का सोल्यूशन यहाँ पे लिया, 1 मोलर का सोल्यूशन यहाँ पे लिया। अब जो इलेक्ट्रिसिटी कितने वोल्ट की प्रोड्यूस होगी वो हमें पता चलेगा। यानी कि इतने मोलर का सोल्यूशन लिया था, उससे इतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई थी। इसीलिए ये 1 मोलर या 1 मोलर हमें मेंशन करके बता दिया जाता है। क्वांटिटी हम लोग क्या करते हैं, शेफ भी क्या करते हैं व्यूअर्स, वो भी क्वांटिटी मेजर कर लेते हैं कि इतनी क्वांटिटी लेंगे तो इससे इतनी चीज़ बनेगी। तो इस तरह से व्यूअर्स यहाँ पे जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है और जिंक का ही हमने रॉड यूज़ की है। कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है और कॉपर का ही हमने रॉड यूज़ की है। ये हमने जो व्यूअर्स जिंक सल्फेट का सोल्यूशन और जिंक का ही रूट यूज़ किया, हमने अलग क्यों नहीं सोल्यूशन यूज़ किया। यानी कि हमने ये क्यों नहीं कर लिया कि यहाँ पे जिंक सल्फेट का सोल्यूशन ले लिया और यहाँ पे हमने कॉपर का रॉड ले लिया, ये हमने क्यों नहीं कर लिया। ये मैं प्रीवियस वीडियोस के अंदर बता चुकी हूँ कि हम सेम इलेक्ट्रोड्स क्यों यूज़ करते हैं सेम इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। यानी कि अगर जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है तो जिंक का ही रॉड यूज़ करेंगे यहाँ पे, अगर कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है तो कॉपर का ही इलेक्ट्रोड हम यूज़ करेंगे। अब व्यूअर्स यहाँ पर क्या होगा, जिंक जो है एज एन एनोड बिहेव करेगा एंड यहाँ पर जो कॉपर है ये कॉपर का इलेक्ट्रोड है और ये कॉपर का मेटल है जिसका इलेक्ट्रोड बनाया गया है, ये बिहेव करेगा एज एन कैथोड। एज वी नो दैट
एनोड पर क्या होता है ऑक्सीडेशन, एंड जो कैथोड होता है उस पर क्या होता है रिडक्शन। एनोड पर क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं, एंड कैथोड पर वही इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं आकर रिड्यूस हो जाते हैं, यानी कि वो उधर आके जमा हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। हमने क्या किया व्यूअर्स, ये लिया एक वायर के जरिए इन दोनों सेल्स को हमने कनेक्ट कर दिया। व्यूअर्स जब हमने इनको कनेक्ट किया तो हमने एक वोल्ट मीटर का भी यूज़ किया ताकि हमें पता चले कितनी इलेक्ट्रिसिटी किस अमाउंट में प्रोड्यूस हो रही है। जब हमने वोल्ट मीटर के जरिए यानी कि इन वायर्स के जरिए कनेक्ट कर दिए दोनों सेल्स को, तो क्या होगा, ये एनोड है कॉपर की है, ये जिंक का इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे जिंक के एटम्स प्रेजेंट होंगे। एटम्स मिलकर ही यानी कि बहुत सारे एटम्स, मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ एटम्स जो होते हैं वो इसमें प्रेजेंट होंगे इलेक्ट्रोड पर। लेकिन मैं आपको व्यूअर्स यानी कि एक चीज़ समझाने के लिए बड़ी बड़ी करके यानी कि एक इमेजिनेशन के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इस तरह से ये फिनोमिना होता है। ये जिंक का इलेक्ट्रोड है, इस पर जिंक के एटम्स प्रेजेंट होंगे। अब क्या होगा, क्योंकि जिंक पर क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है, जिंक कॉपर से पहले अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है रिलीज कर देता है। ये क्या होगा, जिंक ऑक्सीडेशन होता है तो जिंक क्या करेगा, यहाँ से जिंक बाहर आया +2 की फॉर्म में। +2 का मतलब इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रोड पर छोड़ दिए, रिलीज कर दिए। क्योंकि एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है तो जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को इधर ही छोड़ा और सोल्यूशन में आ गया। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ये वाले मूव करते हुए इस वोल्ट मीटर से गुजरते हुए इधर को आए। जब यहाँ से गुजरे तो ये वोल्ट मीटर की नीडल क्या करेगी, घूमेगी और हमें बताएगी ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव कर रहे हैं ये अपने चार्ज को यहाँ पे रिलीज करके जा रहे हैं, यानी कि ये अपनी एनर्जी को यहाँ पे रिलीज करते हुए जा रहे हैं। सॉरी, जब ये यहाँ से पास आउट होंगे तो ये जो नीडल है ये घूमेगी और पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन्स ने क्या किया है, अपनी एनर्जी को रिलीज कर दिया। यहाँ से आए ये इलेक्ट्रॉन्स, जब यहाँ पे आके कॉपर ने या ये इलेक्ट्रॉन्स जब यहाँ पर आके पड़े यानी कि ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आके जमा हो गए। कॉपर ने देखा ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है। कॉपर ने देखा, सॉरी व्यूअर्स, ये कॉपर ने देखा कि 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ गए। क्योंकि कॉपर पॉजिटिव है इस टाइम, ये कॉपर कैटाइन है और इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। कॉपर क्या करेगा, जाकर यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा और इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेगा। जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज किए इस तरह से व्यूअर्स, ये रॉड थी, इसमें जिंक के एटम्स प्रेजेंट थे। यहाँ से जिंक बाहर आ गया, जिंक एटम बाहर आया, उसने क्या किया अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को यहीं पर छोड़ा और खुद जिंक +2 की फॉर्म में सोल्यूशन में आ गया। यहाँ पे ये जिंक सल्फेट का सोल्यूशन पहले ही प्रेजेंट था, जिंक। अब व्यूअर्स क्या हुआ, ये जो जिंक है, जिंक सल्फेट का सोल्यूशन यहाँ पे प्रेजेंट है, जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को यहीं पे रिलीज किया और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव करते हुए यहाँ पे आ गए। यहाँ कॉपर प्रेजेंट था सोल्यूशन में, कॉपर ने जाके ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया, कॉपर की क्या हो गई रिडक्शन हो गई, यहाँ पे रिडक्शन हो गई, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गई। जब ये जिंक 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करके यहाँ पर आया तो व्यूअर्स आप क्या समझते हो कि क्या यहाँ पर आने से, व्यूअर्स आप इससे पहले ये चीज समझो कि जिंक और सल्फेट, जिंक सल्फेट में जिंक के भी आयंस होंगे एंड सल्फेट के भी आयंस होंगे। जिंक +2 की फॉर्म में प्रेजेंट होगा और सल्फेट -2 की फॉर्म में प्रेजेंट होगा, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे के चार्ज को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे और जिससे क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा, यानी कि ये सोल्यूशन इस टाइम न्यूट्रल है। लेकिन जब ये जिंक ने क्या किया, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करके यहाँ पे एक्स्ट्रा जिंक यहाँ पे आ गया, इन दोनों ने जो एक दूसरे को न्यूट्रल किया हुआ है, ये दोनों एक दूसरे के साथ स्टेबल है। लेकिन जब एक्स्ट्रा जिंक यहाँ पर आ गया तो हमारा सोल्यूशन क्या कराएगा, इस टाइम पॉजिटिव कराएगा, यानी कि कैटाइन वाला सोल्यूशन बन गया, ये इसमें पॉजिटिविटी बढ़ गई। इसी तरह से व्यूअर्स जब ये इलेक्ट्रॉन्स कॉपर सल्फेट ने क्या किया था, एक दूसरे के साथ स्टेबल थे, कॉपर एंड सल्फेट ये दोनों लोग क्या कर रहे थे, कॉपर पर +2 चार्ज था और सल्फेट पर -2 का चार्ज था, ये दोनों एक दूसरे के साथ स्टेबल थे, सोल्यूशन क्या था, न्यूट्रल था। लेकिन जैसे ही यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स इस कॉपर ने देखे, उसने क्या किया, इधर जाके डिपॉजिट, इधर जाके रिड्यूस हो गया, इसके साथ जाके चिपक गया। तो ये जो सल्फेट था ये अकेला रह गया। यहाँ पे क्या हुआ, एक्स्ट्रा जिंक आने की वजह से क्या हुआ, ये सोल्यूशन
अब ये वाला जिंक खड़ा हुआ है यहाँ पे और ये वाला कॉपर यहाँ पे खड़ा हुआ है ना। इसको एक्सेप्ट करने वाला कोई नेगेटिव चार्ज होगा तो इसको एक्सेप्ट करेगा एक्स्ट्रा। और ये जो सल्फेट है इसके साथ वाला कॉपर इधर जाकर डिपॉजिट हो गया, तो ये जो सल्फेट है ना इसके लिए कोई पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए जो इसको आके एक्सेप्ट करे और सोल्यूशन क्या हो जाए, न्यूट्रल हो जाए। व्यूअर्स यहाँ पे कितने ही कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन होंगे, या कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन होंगे, यहाँ पर कितने ही जिंक सल्फेट के सोल्यूशन होंगे, लेकिन वो सब एक दूसरे को क्या कर रहे थे, एक दूसरे के चार्जेस को कैंसिल करने की वजह से एक दूसरे के साथ स्टेबल थे। सबके लिए एक एक चीज प्रेजेंट थी। यानी कि अगर जिंक था तो उसके लिए सल्फेट प्रेजेंट था सोल्यूशन में, कॉपर था तो उसके लिए यहाँ पे सल्फेट प्रेजेंट था। यानी कि सॉल्यूशन के अंदर सब एक स्टेबल थे, लेकिन एक एक्स्ट्रा आ गया। अब वो जो एक्स्ट्रा आया ये वाला, ये जब यहाँ पे आएगा तो आप खुद देखो, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी तो हो सकता है कि एक दूसरे को रिपेल करे, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करता है, रिपेल करता है। अब ये जो जिंक आया है इसके लिए कोई जगह नहीं है यहाँ पे। अब आप क्या समझते हो कि क्या ये जो उसका नाम क्या है, ये हमने पूरा एक कंप्लीट सेल बनाया था, क्या इसकी मदद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकेगी? या अगर आपने यहाँ पर कोई बल्ब लगाया हुआ है, लाइक आप यहाँ पे ये समझ लो कि इसकी जगह आपने एक यहाँ पे बल्ब लगाया हुआ है, व्यूअर्स आपने एक बल्ब लगाया हुआ है, तो आप क्या समझते हो कि क्या यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होने के बाद यहाँ पर आएगा तो सोल्यूशन, ये पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया यहाँ पर सोल्यूशन में, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया, इसलिए कि कॉपर तो यहाँ पे जाके स्टिक हो गया, चिपक गया वहाँ पे। यहाँ पे सल्फेट बेचारा अकेला रह गया, उसको स्टेबल करने के लिए, उसको न्यूट्रल करने के लिए कोई नहीं है। यहाँ पे जिंक है, इसको न्यूट्रल करने के लिए कोई नहीं है। तो हमारा ये जो सेल, हमारा ये जो बल्ब है ये ऑन बिल्कुल भी नहीं होगा। मे भी अगर कोई केसेस में ये बल्ब एकदम से ऑन हो भी जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने की वजह से हो भी जाता है, तो ये पॉसिबल, ये फिनोमेना पॉसिबल नहीं होगा। ये सेल पूरा नहीं हो सकता, ये सेल चल ही नहीं सकता। तो इस वजह से कि यहाँ पे इसको न्यूट्रल करने के लिए कोई आए और सल्फेट को न्यूट्रल करने के लिए कोई है, सल्फेट के साथ कोई पॉजिटिव चार्ज आए और जिंक के साथ कोई नेगेटिव चार्ज आए, जो यहाँ से बाहर निकले तो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करे फिर आगे आए। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज ही नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट हो सकती है? जब इस जिंक को आगे नहीं आने देगा ये वाला जिंक, तो यहाँ से और मजीद जिंक कैसे बाहर आएंगे, यानी कि कटाइन कैसे बन बन के बाहर आएंगे। तो इसका सॉल्व क्या होता है, इसका सोल्यूशन के लिए उन्होंने क्या किया, एक सॉल्ट ब्रिज का यूज किया। ये क्या ये हमारा सॉल्ट ब्रिज कहलाता है। ये एज अ ब्रिज काम करता है, यानी कि एक पुल की तरह काम करता है। किन के पुल के लिए काम करता है? अब ये जो सॉल्ट ब्रिज होता है इसको बनाने के लिए क्या क्या यूज किया जाता है? इनको बनाने के लिए एक जेलेटिन, अगार अगार जेल, व्यूअर्स मैं आपको लिख कर दिखाती हूँ। ये जो होता है सॉल्ट ब्रिज, इसको बनाने के लिए क्या क्या यूज किया जाता है? जेलेटिन यूज करते हैं, जेलेटिन डाला जाता है, प्लस कोई इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाता है। लाइक इलेक्ट्रोलाइट्स तो बहुत सारे होते हैं, अमोनियम क्लोराइड ले सकते हैं आप, पोटाशियम नाइट्रेट ले सकते हैं, एज वेल एज आप पोटाशियम क्लोराइड भी यूज कर सकते हैं। यानी कि आपने क्या करना है, इसीलिए सॉल्ट ब्रिज को बनाने के लिए आपने एक डिश लेनी है, डिश के अंदर आपने ये सारी चीज़ें डाल देनी है। डालने के बाद इनको मिक्स करना है अच्छे से, और इसको हीट देनी है आपने। जब आप इसको हीट दोगे तो ये क्या होगा, एक जेल की तरह बन जाएगा। जेल कैसा? जो जेली लाइक जेल होता है, ये एक जेल की तरह बन जाएगा। अब इस जेल को आपने क्या करना है, ये जो यू शेप का आपने बनाया हुआ है सॉल्ट ब्रिज, ये यू शेप का सॉल्ट ब्रिज उठाओगे, उसके अंदर उठा के इसको आप डाल दोगे। इसको आपने उठाए इस तरह से, आपने लिया क्या कि व्यूअर्स, ये आपने लिया सॉल्ट ब्रिज और इसके अंदर आपने इसको फिल कर दिया। ये जो आपने अगार अगार जेल बनाया था इसको आप इसके अंदर पुट कर दोगे। जब आप इसको पुट कर दोगे तो क्या होगा, ये एक जेली की तरह फॉर्म, जेली की तरह यहाँ पर, यानी कि जिसको तोड़ने से भी टूटे ना, यानी कि एक लचकदार चीज़ होती है, इस तरह से ये बन जाएगा। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर थोड़ी सी रुई लगा के ठंडा होने पर आप इसको उठा के इसके अंदर पुट कर दोगे, यानी कि इस तरह से इंसर्ट कर दोगे। यहाँ पर इसके अंदर क्या यूज़ किया हमने, अगार अगार जेल,
इसके अंदर हमने यहाँ यूज किया जेलेटिन, प्लस इसके अंदर हमने अमोनियम क्लोराइड, सॉरी अगार अगार जेल बनाने के लिए हमने जेलेटिन लिया। इसके अंदर हमने लिया ये कोई इलेक्ट्रोलाइट यूज किया। व्यूअर्स आपने क्या किया, आपने सॉल्ट ब्रिज बनाने के लिए सॉल्ट ब्रिज के अंदर आपने क्या क्या डाला, यानी कि उसके अंदर एक इन आयंस की, यानी कि इस जिंक को कोई न्यूट्रल कर सके और एक सल्फेट को भी कोई न्यूट्रल कर सके। उसके लिए आपने एक सॉल्ट ब्रिज बनाया। उस सॉल्ट ब्रिज के अंदर जो आपने फिल करना है, जो सोल्यूशन आपने फिल करना है वो किन किन चीज़ों का था, अगार अगार जेल का था, प्लस जेलेटिन था, प्लस आपने कोई भी इलेक्ट्रोलाइट यूज कर लेना है, लाइक अमोनियम क्लोराइड है, पोटेशियम नाइट्रेट है, पोटेशियम क्लोराइड है। इन सारी चीज़ों का एक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया और बाकी ये चीज़ें लेके आपने क्या करना है, एक डिश वॉश के अंदर डाल दिया। उसके अंदर डाल के आपने इन सारी चीज़ों को मिक्स किया, नीचे से बर्नर ऑन किया, जिससे क्या हुआ, ये हीट इसको प्रोवाइड हुई, तो ये एक जेली टाइप बन गया। जेली टाइप यानी कि इसको खींचो भी तो वो टूटे ना, इस तरह के, यानी कि लचकदार थोड़ा सा इस तरह का बन गया। आपने इसको क्या किया, इसको आपने इसके अंदर पुट कर दिया यूट्यूब, यानी कि सॉरी ये जो यूट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है ये सॉल्ट ब्रिज, इसी तरह का यू शेप का, इसको आपने सॉल्ट ब्रिज के लिए उसके अंदर आपने इस सारे को डाल दिया। इंसर्ट करने के बाद इस सॉल्यूशन को आपने इसके अंदर इंसर्ट कर दिया। उसके बाद आपने क्या किया, पुट कर दिया। उसके बाद आपने रुई से इसको हल्का हल्का सा आगे से बंद कर दिया, वो इसलिए ताकि कि हम इसको उठा के इस तरह से पुट करें, इंसर्ट करें, तो ये जो जेल है ये टूट के गिर ना जाए। अब व्यूअर्स इसको करा, इसको करने से व्यूअर्स अब क्या होगा, इससे क्या होगा, आयंस की जो मोबिलिटी होगी वो सेम हो जाएगी। कैसे व्यूअर्स, यानी कि जो आयंस है वो उनकी यहाँ से जैसे ही जिंक जो अपना इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करके इधर आएगा, तो इस जिंक को न्यूट्रल करने के लिए ये जो सॉल्ट ब्रिज के अंदर हमने इलेक्ट्रोलाइट्स यूज किए थे उसमें से अगर हमने पोटेशियम क्लोराइड यूज किया था, पोटेशियम पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज, इसमें से क्या होगा, जिंक पॉजिटिव है, इसको नेगेटिव चार्ज की जरूरत है ताकि इसको न्यूट्रल कर सके, ताकि ये इसमें से इस इलेक्ट्रोड में से ये बाहर आ सके, क्योंकि जिंक को जिंक रिपेल कर रहा था और मजीद जिंक को बाहर आने से रोक रहा था। अब इस जिंक को न्यूट्रल करने के लिए जब ये क्लोराइड आ जाएगा तो जिंक एंड क्लोराइड क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे, और हमारा जो प्रोसेस है वो दोबारा से यानी कि कंटिन्यू हो जाएगा। यहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन जिंक के बाहर आ जाएंगे, फिर क्लोरीन आएगा इसको न्यूट्रल करने के लिए, वो इसके साथ दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना के फिर सोल्यूशन के अंदर चले जाएंगे। समझिए, यहाँ से जिंक बाहर आया, यहाँ से क्लोरीन आ गया, जिंक एंड क्लोरीन आपस में प्लस माइनस माइनस, यानी कि ये न्यूट्रल हो गए, फिर यहाँ से मजीद जिंक बाहर आ सकते हैं। इसी तरह से वो दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव करते हुए, ये सल्फेट है, जब यहाँ से जिंक अपने दो इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ेगा और कॉपर क्या करेगा, सोल्यूशन से जाके इधर जाके डिपॉजिट होगा, यानी कि रिड्यूस होगा, तो यहाँ पे एक और सल्फेट खाली बच जाएगा। इस सल्फेट को न्यूट्रल करने के लिए कौन आएगा, सल्फेट पर नेगेटिव चार्ज, तो इस तरह से रिवर्स क्या होगा, जब इस पोटेशियम, जब ये जिंक बाहर आएगा, इसको जिंक को न्यूट्रल करने के लिए क्लोरीन आ जाएगा, क्लोरीन क्या करेगा, जिंक के साथ आके बॉन्ड बना लेगा। इसी तरह से अगर सल्फेट अकेला होगा, इस सल्फेट को क्योंकि कॉपर छोड़ के इधर जाके जब डिपॉजिट होगा तो ये सल्फेट अकेला रह जाएगा। इस सल्फेट को न्यूट्रल करने के लिए यहाँ से पोटेशियम आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे के साथ आकर फिर से बॉन्ड बना लेंगे और ये न्यूट्रल हो जाएगा। इसी तरह से इस सोल्यूशन के अंदर जितने भी आयंस प्रेजेंट होंगे वो क्या करते जाएंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करता जाएगा और इस जिंक को न्यूट्रल करने के लिए यहाँ से क्लोराइड आता जाएगा और यहाँ से मूव करता जाएगा, मूव करते हुए हमारा बल्ब ऑन होता जाएगा और यहाँ से जब आएंगे कॉपर क्या करेगा, इन दो इलेक्ट्रॉन्स को देखकर फिर से जाके स्टिक हो जाएगा, इसके पास जमा हो जाएगा, यानी कि डिपॉजिट हो जाएगा। ये सल्फेट अकेला रह जाएगा, सल्फेट को न्यूट्रल करने के लिए यहाँ से पोटेशियम आ जाएगा। इस तरह से हमारा क्या होगा, जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाएगा और जो हमें इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोवाइड होती रहेगी जितनी देर के लिए इसमें आयंस प्रेजेंट होंगे, यानी कि कितने ही आयंस इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, व्यूअर्स बहुत सारे आयंस प्रेजेंट होंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहेगी। तो इस तरह से व्यूअर्स क्या होगा, ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और हमारा जो सेल है वो चलता रहेगा। सो होपफुली व्यूअर्स आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो कमेंट बॉक्स में पूछें, क्लियर करूंगी। अल्लाह हाफिज़ एंड गॉड ब्लेस यू।